हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रस। तो आज हम लव फीवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। वांग जी हमेशा ही विंग को पैम्पर करने के लिए कुछ ना कुछ करता था, लेकिन विंग हमेशा ही वांग जी को इग्नोर करता था। ऐसे ही एक दिन विंग देखता है कि आइवन को बहुत फीवर है। तो वो सोचता है कि उस दिन वो कॉलेज नहीं जाएगा और वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है कि उसे फीवर है तो वो आज स्कूल नहीं जाएगा, आई मीन कॉलेज नहीं आएगा। और वहाँ पर जब वांग जी अपना क्लास ले रहा था तब वो देखता है कि विंग आज नहीं आया है। तो जब वो पूछता है कि विवेचन कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं कि आज उसका तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आया है। तो वांग जी बहुत टेंस्ड हो जाता है कि वांग जी सॉरी विंग का तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद वांग जी कुछ दवाई और पॉलिश लेकर विंग के अपार्टमेंट जाता है। वांग जी ने कॉलेज से विंग के फॉर्म से विंग का एड्रेस पता कर लिया था। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार विंग के अपार्टमेंट में आया है। वो जाता है और बेल बजाता है और दूसरी तरफ आयवन रो रहा था। उस विंग ने अभी अभी आयवन को फीड करके सुलाया था। तो वो जल्दी से जाता है और धीरे से कहता है कि हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा दूर आवाज़ मत करो। तो वो जाता है और जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। जब वो देखता है कि सामने वांग जी है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले वही कुछ कहे वांग जी रूम में एंटर कर जाता है। वांग जी अंदर जाता है तो तब देखते हैं कि अंदर एक बच्चा बेड में सोया हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। वो उस बच्चे के पास जाता है और उसके सिर में अपने हाथ सहलाता है, सॉरी उसकी सिर को अपने हाथों से सहलाता है और विंग से पूछता है ये किसका बेबी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो विंग कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जब विंग रियलिटी में आता है तब वांग जी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ जस्ट लीव फ्रॉम हियर। तो वांग जी कहता है कि क्या मैं यहाँ पर जाने के लिए आया हूँ। उसके बाद उस बच्चे के पास से उठ जाता है और विंग के पास जाता है और विंग की फोrehead को चेक करता है और कहता है तुम्हें फीवर है सुना, और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, मैंने तुम्हारे लिए पोरेज और दवाई भी लाया है, लेकिन आई थिंक तुम्हें अभी दवाई का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। तो विंग वांग जी का हाथ छिटकते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे फीवर है, मेरे बच्चे को फीवर है। उसके बाद वो वांग जी को कहता है कि बिना शोर करे हुए प्लीज़ तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने अभी अभी आइवन को सुलाया है, वो फिर से जाग जाएगा, उसी भी उसे बहुत फीवर है। ये सब सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो वहाँ पर स्टिफ हो चुका था। जब वांग जी रियलिटी में आता है तो वो चीखते हुए कहता है क्या तुम्हारा बच्चा, मतलब। इस शोर से आइवन जाग जाता है और वो फिर से रोने लगता है। तो वो इन कहता है कि मैंने कहा था ना कि धीरे बात करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। देखो आइवन उठ गया और उसके बाद वो आइवन को अपनी गोदी में उठा लेता है। उसके बाद उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता। तो वो इनको पीछे घूमना पड़ता है। उसके बाद वो कहता है वांग जी को मैं अभी आइवन को फीड करा रहा हूँ तो प्लीज़ तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद विंग पीछे घूम जाता है और अपने शर्ट को अपने कंधे से हटा देता है। उसके बाद आइवन को फीड कराने लगता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। तो विंग सोचता है कि वांग जी वहाँ से चला जा चुका है। लू ये सोचकर विंग को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ नहीं सो करता है। थोड़ी देर बाद जब आइवन सो जाता है तो विंग ऐसी हालत में ही सामने घूम जाता है और आइवन को सुलाता है। उसके बाद जब वो सामने देखता है तो देखता है कि वांग जी अभी भी वहाँ पर ही है और
विंग को अभी तक देख रहा है तो वो जल्दी से अपने चेस्ट को कवर करता है अपने कपड़े से। उसके बाद कहता है कि लो वर्स में तुम अभी तक यहाँ पर हो, मैंने सोचा तुम यहाँ से चले गए। तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे रूम के एक कॉर्नर पे लाता है और उससे कहता है कि बताओ मुझे ये किसका बच्चा है, तुम्हारे साथ किसका रिलेशनशिप है, वो कौन सा अल्फा है, क्या तुम लोगों ने अभी तक शादी की। तो विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है वेट वेट, ये सब तुम क्या बके जा रहे हो, कौन सा रिलेशनशिप, कैसा शादी, ये बस मेरा बच्चा है, इसका कोई फादर नहीं है। इसका फादर भी मैं ही हूँ और इसका मदर भी मैं ही हूँ, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वह से जाने की कोशिश करता है लेकिन विंग जा नहीं पाता है। वांग जी ने टाइटली विंग का हाथ पकड़े हुए था, जिससे विंग के हाथों में विंग का ग्रिप का निशान भी पड़ रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ चुका था। वांग जी फिर भी इस सब के बारे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाते हुए वो अपने हाथ को विंग के हाथों से छोड़ता है और उसके बाद विंग के कंधों को अपने हाथों से पकड़ता है। उसके बाद उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है बताओ विंग, उस अल्फा का नाम तो बताओ। और कहता है कि ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसका नाम बताने की, वो जो भी हो, लेकिन अब से ये बच्चा मेरा है और तुम भी मेरे हो। कहो ना विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अभी जो भी चल रहा था इससे। तो विंग साइलेंटली ट्राई करने लगता है, क्योंकि वो अभी चीख नहीं सकता था, क्योंकि अभी आइवन सो रहा है और आइवन को फीवर था तो वो अभी अभी सोया है। इस साइलेंट को वांग जी और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वांग जी विंग की चिन को पकड़ते हुए उससे उसकी फेस को ऊपर करता है। उसके बाद उसे किस करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा टेंडर था, लेकिन विंग अपने लिप्स को अपार्ट नहीं कर रहा था। इस फ्रस्ट्रेशन में वांग जी विंग की होठों में एक हल्का सा बाइट करता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है और अपने माउथ को ओपन कर देता है। इस समय को बर्बाद ना करते हुए वांग जी अपने टंग को उनके मुंह के अंदर ले जाता है। उसके बाद वो लोग एक बहुत लॉन्ग स्वीट एंड पैशनेट स्मूच करता है। अब विंग भी वांग जी को नहीं रोक रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब विंग वांग जी को चाहने लगा था। इस कुछ दिनों से वांग जी जो जिस तरह से विंग को पैम्पर कर रहा था, वो हमेशा उसके आगे पीछे रहता था। विंग भी अभी किसी न किसी तरह से वांग जी को चाहने लगा था। अपने दिल में कहीं ना कहीं पर वांग जी के लिए जगह था। थोड़ी देर किस करने के बाद इस किस को विंग ब्रेक करता है और वांग जी के चेस्ट पे अपना सिर रख के बहुत जोर से रोने लगता है। और वांग जी विंग को हक किए हुए था। थोड़ी देर रोने के बाद विंग कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, हम कल बात करेंगे। उसके बाद वो वांग जी को वहाँ से निकाल देता है और वांग जी भी कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से निकल जाता है। अगर वांग जी चाहे तो वो वहाँ पर रह सकता था, क्योंकि उसके फोर्स के सामने विंग का फोर्स कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी विंग और वांग जी दोनों ही कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।